गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते और आगे की तरफ लाते। हम सेक्स एंड रिप्रोडक्शन सीरीज को स्टार्ट किया। उसमें हम बेसिक को डिस्कस किया था कि व्हाट मेक्स ए मैन एंड व्हाट मेक्स ए वुमन, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशंस हमने कलेक्ट किए थे कुछ बच्चों से, कैसे डायग्राम बनाया उनका ऊपर। आज का टॉपिक है 2 वर्ड्स को लेकर डील करेंगे। कितना वर्ड्स? 2 वर्ड्स, रिप्रोडक्शन एंड सेक्स। व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्स? ये जो शब्द है सेक्स, इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चले तो फिर शुरू करें। सो डियर स्टूडेंट्स, साइंस में जब हम रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? रिप्रोडक्शन। ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेनन है, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसका मदद से जीव इस धरती में राज करता है। क्या करता है? धरती में राज करता है। सो रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस by which every single species continue its existence। समझ में आ गया? राज करता है। बट हर सारे रिप्रोडक्शन सेम नहीं है, अलग अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। 2 टाइप्स। कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और दूसरा है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। समझ पा रहे हो आप? तो हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मतलब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मतलब है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, देयर इज ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। समझ पा रहे हो आप? और उसमें जब ऑफस्प्रिंग बनेगा, प्रोजेनी बनेगा, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, जिसका हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। For example, bacteria are the good example of asexual reproductions। उम्मीद करता है समझने में तकलीफ नहीं आया यार। वो तो हम बच्चा जब थे तब से पढ़ के आ रहे हैं, उसमें क्या खास बात है बोलो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसमें क्या होगा कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। कितना पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा? 2 पेरेंट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ही है कि जब गेमेट को बनाया जाता है, मियोसिस इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, एक खास टाइप ऑफ सेल डिवीजन से, जिसका मदद से क्या किया जाता है कि एक पार्टिकुलर स्पेशीज का जो क्रोमोसोम नंबर है उसको कंजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। और साथ में बाय द हेल्प ऑफ द मियोसिस क्या होगा कि ये जो जेनेटिक बदलाव है, मतलब आपको पता होगा कि क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशंस, जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, मोर रिकॉम्बिनेशंस होगा, मोर वेरिएशंस आएगा। तो यानी हालात, जो बदलते हुए हालात है, उसका साथ जो भी नई प्रजाति आएगा वो फिर कोप कर पाएगा सिचुएशंस के साथ साथ। इसीलिए हमने क्या कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बहुत बड़ा वरदान है, जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं कि जब गेमेट्स को बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि मियोसिस होगा। और जब मियोसिस होता है तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा पेकाइटिन स्टेज में। समझ पा रहे हो आप? मतलब क्या, अगर एक बंदा स्पर्म को बना रहा है तो उसमें मैटरनल क्रोमोसोम्स के साथ साथ पैटर्नल क्रोमोसोम्स के साथ साथ मैटरनल क्रोमोसोम्स भी आएगा। समझ पा रहे हो ना आप? तो यही इंपॉर्टेंट बात होता है। अगर एक फीमेल सेकेंडरी उस साइड बना रहा है, क्या बना रहा है? सेकेंडरी उस साइड बना रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जब वो मियोसिस स्टेज में गुजर रहा होगा तो क्या होगा कि फिर मैटरनल क्रोमोसोम्स के साथ साथ पैटर्नल क्रोमोसोम्स भी आएगा। उसका माँ एंड उसका जो मामा होगा एंड उसका जो पापा होगा, है ना, उससे आएंगे। यानी फिर आपको पता चल रहा है कि अगर स्पर्म बना रहे तो जिस बंदा स्पर्म बना रहा है उसका जो बाबा है, उसका जो माँ है, उनका जो क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशंस आ जाएगा। समझ पा रहे ना आपको? तो इसके लिए जो प्रजाति आएगा उसमें क्या होगा कि जेनेटिक जो हम कहते हैं कि जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होते हैं। दैट इज व्हाई मियोसिस इट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड स्पेशल टाइप ऑफ द सेल डिविजन्स and which is especially designed for bring the genetic variability, genetic changes। समझ पा रहे हो? हाँ,
तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें गेमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, टू डिफरेंट गेमेट टू डिफरेंट सेक्स से आते हैं, उसमें जेनेटिक बदलाव होता है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट की तरह नहीं बल्कि थोड़ा अलग होगा। समझ में आ गया? ठीक है, फिर आगे बढ़ते अगर समझ में आ जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि सेक्स क्या है। व्हाट इज सेक्स, जिसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे। हाँ, मुझे वो पता चल जाता है, कोई बात नहीं। सर डियर स्टूडेंट्स, जब हम सेक्स की बात करते हैं, सेक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, द वर्ड सेक्स को, है ना, उसका अलग अलग मीनिंग होता है। क्या होता है? उसका अलग अलग मीनिंग है, वो सेंटेंस का ऊपर डिपेंड होता है, आप कैसे बात कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सेंटेंस 1 ले रहा हूँ, फीमेल बॉयज वन, है ना। मान लो कि 2 लड़की है और एक दूसरे से बात कर रहे, क्या कर रहे, बात कर रहे। तो फिर कह रहे एक दूसरे को ऐसे कह रहे कि वो हमेशा ही सेक्स के बारे में बात करता है। समझ में आ रहा है? वो एक दूसरे को कह रहे कि वो हमेशा अपना बॉयफ्रेंड के बारे में कह रहा है, वो हमेशा सेक्स के बारे में बात करता है। तो ऑल ही एवर थिंक्स अबाउट हिज सेक्स। सो इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या मतलब है? इस सेंटेंस में सेक्स का मतलब है कि ए काइंड ऑफ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर फिजिकल इन्वॉल्वमेंट और या फिजिकल एक्टिविटी बिटवीन द टू पार्टनर। कितना पार्टनर? 2 पार्टनर के बाद बीच में एक शारीरिक जो मिलन हम कहते हैं उसको। सो इसको मोर साइंटिफिकली हम इसको कोइटस या कोपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइटस या कोपुलेशन। तो ये सेक्स वर्ड अगर आप यूज नहीं कर रहे हो बल्कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस या कोपुलेशन यूज कर रहे हो तो वो अच्छा लगता है, मतलब अगर कर रहे हो तो अच्छा बात है। दूसरा स्टेटमेंट सुनो, सेंटेंस नंबर 2। आपका स्कूल से फोन आया, और कहा गया, पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड सेक्स को पता लगा सकता हूँ, जान सकता हूँ प्लीज? है, हेलो, कैन आई नो योर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सेक्स प्लीज? ओके, सो इन दिस स्टेटमेंट द वर्ड सेक्स, द वर्ड क्या? सेक्स मीन्स क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब है कि द बायोलॉजिकल सेक्स यू हैव, आपका बायोलॉजिकल सेक्स के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? बायोलॉजिकल सेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, जो असाइन किया गया था आपको बर्थ के टाइम में। और वो कैसे असाइन किया जाता है? अगर आपका पास पेनिस होगा और XY क्रोमोसोम है तो आप मेल है, तो क्या है? आप मेल है। अगर आपका पास वेजाइना है एंड XX क्रोमोसोम है तो आप फीमेल है। क्या है? आप फीमेल है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो फिर कभी क्या होता है कि कुछ संख्या में लोग जो बर्थ होते, जन्म लेते, जो एक टिपिकल स्टैंडर्ड मेल का डेफिनेशन में नहीं आते, एक टिपिकल स्टैंडर्ड फीमेल का डेफिनेशन में नहीं आते। आप उनको ना तो मेल में रख सकते हो ना तो फीमेल में रख सकते हो। आप उनका बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, इनका बारे में जानने के लिए हम आपको फिर मेरा साथ जुड़ना होगा, डिटेल्स आपको पता चल जाएगा कि हिजरा कम्युनिटी, इंटरसेक्स, ये सब क्या है ना। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया पिछले कुछ वीडियोस में, बहुत ही इंस्पायर किया मुझे कि सर और बनाइए। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप हमारा परिवार का हिस्सा बनिए और बनते रहिए और प्यार भी देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिर्फ एक प्रेस ही कर दे, और क्या कुछ तो आता जाता नहीं है बस। और फिर बेल आइकन को भी वो फिर ताकि डेली नोटिफिकेशंस मिले कि हाँ आप हमारा गुरुजी आ गया पढ़ाने। थैंक यू सो मच।